सर, आज पटना में राहुल गांधी जी का आगमन हुआ और संविधान सुरक्षा और रक्षा की बात हुई। संविधान के बारे में बातचीत हुई। इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है सर? देखिए, मैं भी आमंत्रित था। वो आज जो सम्मेलन हुआ राहुल गांधी जी का, उसमें मैं भी आमंत्रित था और उनका भाषण हमने ध्यान से सुना। उसमें सारी बातें आई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान की सुरक्षा की बात हो रही थी। सभा का, मीटिंग का मेन मुद्दा ही वही था कि संविधान की सुरक्षा। लेकिन आज के दिन में संविधान को किससे खतरा है, वो बात खुल करके नहीं आया। एक तो आया कि ठीक है, मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस हैं, बीजेपी हैं, उनसे खतरा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण खतरा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का जज नहीं है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि जो जजमेंट आ रहे हैं वो संविधान के खिलाफ आ रहे हैं, बहुत सारे जजमेंट। उदाहरण के लिए जो ईडब्ल्यूएस दिया गया, जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया अभी तक। कैसे असंवैधानिक है? क्योंकि संविधान में आरक्षण के लिए 3 ही क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फॉरवर्डों का, सवर्णों का प्रतिनिधित्व भारत में अभी भी नौकरियों में 87% है। ये अरुण कुशवाहा नहीं बोल रहा है, करिया मुंडस, ये जो है पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है 2008 का। शरद यादव का इस पर भाषण भी हुआ था पार्लियामेंट में कि 2008 में ये सर्वे किया गया है कि अभी भी 87% देश के नौकरियों में उच्च जाति के हैं। तो उच्च जातियों को आरक्षण दिया जाना वो एकदम असंवैधानिक था, जबकि संविधान कहता है कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको देना है। दूसरा जो आरक्षण देने का जो क्राइटेरिया है वो है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो आज जो उच्च जाति वर्ग के लोग हैं उनको आज भी सामाजिक रूप से ऊंचा माना जाता है, उनको प्रणाम करते हैं, बच्चों को भी उनके प्रणाम करते हैं। तो सामाजिक पिछड़ापन भी नहीं है। और तीसरा क्राइटेरिया है शैक्षणिक पिछड़ापन। तो शैक्षणिक रूप से भी जो उच्च सवर्ण जाति के लोग हैं वो एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी से बहुत आगे हैं। तो तीनों क्राइटेरिया जो आरक्षण देने का था संविधान में, वो तीनों को वायोलेट करते हुए नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट से कानून बना दिया। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्णों के लिए बन गया। और वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग करके रख दिया और कंफर्म कर दिया कि नहीं, ये ठीक कानून है। तो ये ठीक कैसे हुआ? ये संवैधानिक नहीं है। अभी हमने बताया कि कैसे असंवैधानिक है। तो इस पर कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। संविधान की हत्या अकेले जो है आरएसएस और बीजेपी नहीं कर रही है, इसमें कुछ न कुछ जुडिशियरी का भी हाथ है और सुप्रीम जुडिशियरी का हाथ है। नहीं तो जहां कहीं भी संविधान की हत्या हो रही थी वहां सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए था। और वैसे कानून को, संविधान के आर्टिकल 13 में एक कानून है कि देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं बन सकता है जो संविधान के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। ऐसा अभी लिखा हुआ है उस 13 में, संविधान का आर्टिकल 13 में, कि अगर कोई कानून संविधान के लागू होने से पहले भी बना हुआ है और जो संविधान के खिलाफ है, वो अपने आप रद्द हो जाएगा, समझा जाएगा, नल होगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा। और इसलिए मनुस्मृति तो अपने ही नल एंड वॉइड हो गया आर्टिकल 13 के आधार पर। आर्टिकल 13 में है कि कोई कानून ही नहीं ऐसा बन सकता है भारत में जो संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। तो मनुस्मृति और संविधान बनने के पहले जितना कानून बने हुए थे जो संविधान के खिलाफ है, वो अपने आप जो है रद्द माना जाएगा। ये 13 में लिखा हुआ है। तो अब जो है संविधान को खतरा 3 जगह से है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और फिर आरएसएस और बीजेपी से। इसलिए ये बात नहीं उठाया गया। राहुल जी की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उनका केस है, 2 साल का सजा उनको हो गया है और वो सस्पेंड करके रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को। तो हो सकता है ये मजबूरी में भी नहीं बोले हों। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा, यानी कि एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये चारों समाज, पांचों समाज का बेटा जब जज नहीं बनेगा, जब तक 90%, तब तक आरक्षण के पक्ष में एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पक्ष में फैसला नहीं आएंगे। यहीं पर राहुल गांधी मात खाए हैं
वो बताने में अक्षम हुए हैं, नहीं बता पाए कि जुडिशरी में हम कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कैसे रिजर्वेशन करेंगे, जबकि हम लोग गए थे कि हम लोग रखते बात को कि हमने एक विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, और उस बिल को पारित कराने के लिए जैसे अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए धरना प्रदर्शन पूरे देश में शुरू कराइए अपने दल से, तो आपको यहाँ की पब्लिक कंधों पर उठा लेगी। लेकिन वो बात हम लोग को तो वहाँ मौका ही नहीं दिया गया। तो ये ड्रॉबैक हमको लगा कि कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था, जिसमें वैसे ही लोगों को लाया गया जो उनके लिए ही बोले, कुछ उनके खिलाफ न बोले। लेकिन अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपने आदमी को जो उसमें कमी है उसको निकाल करके बता दे, वो उनके लिए हित में होता, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दिया, यही ड्रॉबैक लगा। सर, राहुल गांधी ने कई समस्याओं को गिनाया है उस संवाद में, लेकिन समस्याओं का कोई निदान के बारे में नहीं कुछ बताया, सिर्फ समस्याएं गिनाई है, जो हो सकता है कि उनकी सरकार से ही ये समस्या चली आ रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने सारा समस्या बता दिया कि ऐसे है, सेक्रेटरी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं है, तो हमारा सब नहीं है। उसका समाधान उन्होंने नहीं बताया, यही विजनलेस है। अगर विजनरी लीडर होते, तो वो बताते कि अगर मान लीजिए कि हमको चीफ सेक्रेटरी बनाना है, तो एक कानून बनाएंगे, एक विधेयक बनाएंगे और कहेंगे कि भारत में जितना यूनिवर्सिटी है उसमें 90% यूनिवर्सिटी का वीसी एससी एसटी एमबीसी ओबीसी का होगा, ये कानून बना देंगे। ये रास्ता था, वो विधेयक तैयार करवाते लॉयर से और उसको विधेयक का कॉपी लेके घूमते। उसी तरह से चीफ सेक्रेटरी जितना भी राज्यों का है उसमें भी 90% का हम विधेयक बनाएंगे कि उस पद पर होना चाहिए। ठेका में हम 90% जितना भी फंड आता है ठेकेदारी में, उसका 90% एससी एसटी ओबीसी का, इसके लिए विधेयक बनाएंगे। तो ये रास्ता नहीं बताया, समस्या बताया। ये बात आप सही कर रहे हैं, समाधान उन्होंने नहीं बताया। जी, तो राहुल गांधी के आने से क्या बिहार के चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की जो सीटें हैं क्या बढ़त बना पाएगी इस राहुल गांधी जी के आने से? नहीं, देखिए, इस मीटिंग से ऐसा कुछ नहीं लगा। ये पब्लिक का मीटिंग तो था नहीं, इसमें जो कुछ समाज के पढ़े लिखे लोग थे, बहुत लोग इनवाइट भी बात कर रहे थे, ये नहीं बोले। अंत में राहुल गांधी को आपने देखा होगा, कुछ लोग चिल्लाने लगे, ये समस्या उठाइए, ये समस्या का समाधान बताइए, तो राहुल गांधी ने अनमने ढंग से बंद किया है, बोलना बंद कर दिया उनको भी, और बोलना लग रहा था कि था, लेकिन उन्होंने जब हल्ला उल्ला एक दो जगह, तो उनको लगा कि कुछ और बोल रहा है लोग, तो बंद कर दिया उन्होंने। इसलिए इससे बहुत पॉलिटिकल फायदा होने वाला नहीं है। क्या लगता है बिहार का जो चुनाव माहौल आने वाला है, तो क्या भाजपा को राहुल गांधी कुछ बिहार में डैमेज कर पाए? नहीं, देखिए, इन लोग का जो महागठबंधन है, महागठबंधन में अगर थोड़ा ये लोग सुधार करें, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व माने टिकट में दें, जो 5 वर्ग है उसको जनसंख्या के अनुसार अगर टिकट दे दें, तो हम समझते हैं कि भाजपा को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे सिर्फ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए और करेंगे सवर्णों के लिए, तो ये अब पब्लिक समझ जाती है। ज्यों ही टिकट का लिस्ट जारी होता है, पब्लिक समझ जाती है और तुरंत अपना मूड बदल लेती है। जी सर, इंडिया गठबंधन लोकसभा में तो दिखता है, लेकिन जब भी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन नहीं दिखता। क्या बिहार में भी यही स्थिति रहेगी क्या? ये स्थिति तो इससे ही झलक रहा था। ये मीटिंग अलग कराने का मतलब ही था कि कांग्रेस अपना शक्ति दिखाना चाह रही थी। यहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल हैं, सीपीआई है, सीपीएम जो इंडिया गठबंधन में है, तो उसको ये अपना शक्ति दिखाना चाह रहे थे। यही गड़बड़ी है, ये चाल हो गया एक तरह से। आपको अगर करना ही था तो सभी अलायंस के लोगों को बुला लेते और मंच पर सबको बैठा के मौका दे लेते, तो होता कि अलायंस को मजबूत करने आए हैं। आप अलायंस को मजबूत करने तो आए नहीं, आप अपना कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं। तो ऐसे ऐसे तो फिर राजद अपना राजद को मजबूत करने के लिए करेगा, फिर सीपीआई अलग करेगा, माले अलग करेगा, तो ये तो एकता के जगह फूट प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया अलायंस के लिए इस तरह से अलग अलग मीटिंग किया जाना हमारे समझ से बिल्कुल कमजोर करने वाला रणनीति है। सर, आप संविधान विशेषज्ञ हैं और लगातार संविधान से जुड़ी हुई बात करते हैं। हर पार्टी बोल रहा है कि हम संविधान बचा रहे हैं, कोई संविधान खतरे में बता रहा है। वास्तविकता क्या है? लोगों को बहुत कंफ्यूज है सर। संविधान को
किससे खतरा है और क्या खतरा है, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? यह स्पष्ट है, संविधान को खतरा आरएसएस से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट से है, हाई कोर्ट से है। क्योंकि इन्हीं को पावर है, ये लोग जो है सत्ता में है ना, एक विधायिका के हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, और न्यायपालिका के हेड हैं, न्यायपालिका पूरा सुप्रीम कोर्ट है, हेड है। तो ये दोनों चाहेगा तो खत्म कर सकता है, बाकी तीसरा में कोई ताकत नहीं है। चाहे तो पार्लियामेंट खत्म कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी को संविधान में छेड़छाड़ करने का पावर है। और ये दोनों पावर हाउस में जब तक पक्का वाला माने एकदम माने समाज के वफादार लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विधायिका में नहीं जाएंगे, तब तक तो है संविधान को खतरा। डायरेक्ट तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रावधानों को इतना लुंज पुंज बना दिया जाएगा, कमजोर वीकेंड कर दिया जाएगा कि होना न होना बराबर हो जाता है। तो ये इस तरह से वो कमजोर किया जा रहा है, अभी कमजोर किया जा रहा है, अभी खत्म करने की बात नहीं आ रही है। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अध्यक्ष, संपूर्ण आरक्षण क्रांति। थैंक यू।